नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब परिवार पर। और दोस्तों, आपके लिए आज की जो क्लास होगी, हमारा पहला पेपर है बच्चे और बचपन का। उसकी यूनिट नंबर 3 आपके लिए कराई जाएगी इस क्लास में। और ये यूनिट आपकी 10 अंकों की है। यूनिट का नाम है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। यानी बाल विकास के हम पूरे के पूरे अवधारणा को इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और पूरे के पूरे अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो PDF की, तो साथियों आप खुराना क्लासेस ऐप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ऐप से आप लोग इनको परचेज करके, और प्राइस भी बहुत नाम मात्र का ले रहा हूँ मैं आपसे, 129 रुपये मात्र बस। हालांकि 700-800 रुपये की सीरीज़ आती हैं, 2000 पेज होते हैं सीरीज़ों में, और इतना टाइम विद्यार्थी के पास पढ़ने के लिए नहीं है। तो सीरीज़ों से सारी चीज़ें तो आएंगी नहीं एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को वो निचोड़ पढ़ना है जो मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट में बना के तैयार कर दिया है। आप इनको पढ़ के चले जाएं, ये सफिशिएंट है। इसके साथ में एक और है आपके लिए फर्स्ट ईयर में, जिसको हम बोलते हैं गैस पेपर। गैस पेपर जो है साथियों, यानी कि उनसे तो डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। इनको आप लोग थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे ना इन नोट्सों को, तो इसकी जो लैंग्वेज है सरल तो है, पर आपको शायद याद नहीं हो पाएगी, प्रश्न आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं रहा तो। लेकिन गैस पेपर से आपको पूरी तरीके से पूरी वो हेल्प मिलेगी, और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो आप गैस पेपर को भी परचेज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए क्लासें बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, कोई पेड नहीं है, इनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वीडियो। लेकिन नोट्स साथियों हम फ्री प्रोवाइड नहीं करवाते, उसके लिए थोड़ा सा आपको चार्ज देना है। 129 रुपये चार्ज है, आप लोग ले सकते हैं, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप पढ़ें तो अच्छा, नहीं पढ़ें तो अच्छा। हालांकि 7 से 8 हज़ार विद्यार्थी आज तक हमारे ले चुके हैं इस नए बैच के अंदर, आप भी ले सकते हो। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास के अगर मैं अर्थ की बात करूं, तो इसका अर्थ बढ़ना नहीं है। विकास का अर्थ बढ़ना नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, बल्कि विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन किस में? हमारे शारीरिक ढांचे में, हमारे मानसिक में, संवेगात्मक, ठीक है, बौद्धिक, सभी चीज़ों में जो चहुमुखी विकास होता है, चहुमुखी परिवर्तन होता है, वो कहलाता है डेवलपमेंट। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है, अतः प्रत्येक क्षण विकास हो रहा है। हर एक मोमेंट में हमारा डेवलपमेंट होता है। और साथियों, ये वृद्धि और विकास वाला जो चैप्टर है हमारी साइकोलॉजी की पहली यूनिट के अंदर है। रीट पात्रता में भी आपने पढ़ा होगा, रीट मेंस में भी आप लोग इसको साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो पहली जो यूनिट है ना आपकी साइकोलॉजी की, वो अपनी ये तीसरी वाली यूनिट है। ध्यान रखें आप लोग, इसको ढंग से पढ़ के जाएं। हरलॉक के अनुसार, ये श्रीमती हरलॉक एक साइकोलॉजिस्ट थी, इन्होंने बताया, इनकी परिभाषा क्या है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट भी है इनका। विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। तो ये परिभाषा आप लोगों को हरलॉक की याद रखनी है, आ सकती है एग्जाम में। विकास चिंतन का मूल है, विकास चिंतन का आधार है। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है, और इसमें केवल शरीर के अंगों का विकास का प्रयुक्त सामाजिक सांवेगिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। हेनरी सीसल व्हील का एक कथन है साथियों, और उन्होंने परिभाषा क्या दी है, देखिए आप लोग। हेनरी सीसल व्हील ने विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया है, कैसे किया है, कि विकास के कारण और उनकी प्रक्रिया किसी प्रक्रिया में निहित प्रक्रिया होती है। ध्यान रखें, मानव विकास सभ्यता की भूमिका होती है। विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण, दशाएं, वर्णभेद, वर्गभेद आदि सामाजिक समस्याओं के रूप में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जेम्स ड्रेबर भी साव आए, और जेम्स ड्रेबर ने विकास की परिभाषा क्या दी है, कि विकास वह दशा है, यानी विकास वह स्थिति है, वह कंडीशन है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित भी करता है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यह
प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ 0 से होता है, 0 से होता है इसका। अब बात करेंगे शारीरिक विकास की। क्या होता है शारीरिक विकास? शारीरिक विकास के आशय यानी शारीरिक विकास का अर्थ, फिजिकल डेवलपमेंट का अर्थ आयु के अनुसार शारीरिक स्थिति, शारीरिक आकार, अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्र और शारीरिक गठन में होने वाला परिवर्तन, होने वाला अंतर या होने वाला विकास क्या कहलाएगा? शारीरिक विकास कहलाएगा। बच्चों में शारीरिक विकास सदैव समान गति से नहीं होता है। यह कभी तेज होता है तो कभी मंद हो जाता है। बच्चों के शारीरिक विकास का उसके व्यवहार पर गुणात्मक व मात्रात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो याद रखेंगे विकास क्या होता है। शारीरिक विकास न केवल बच्चों का दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी व्यवहार को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास से केवल बच्चे का ही प्रभावित नहीं होता बल्कि दूसरे का भी प्रभावित हो सकता है, स्वयं का भी तो होता ही है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा बच्चे के शारीरिक विकास के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। आगे है अगला हमारा सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास की धारणा देखिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के उपरांत शिशु का शारीरिक विकास और मानसिक विकास उत्तरोत्तर होता है, लगातार होता है। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, साथी एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से उसका सामाजिकरण होता है। किसका? बच्चे का, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होने लगता है। यह विकास स्थायी होकर समय और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार सामाजिक विकास का अर्थ, क्या अभिप्राय है सामाजिक विकास का? कि समाज में प्राप्त किए जाने वाले मनुष्यों के अनुरूप बच्चों में होने वाला विकास क्या कहलाएगा? सामाजिक विकास कहलाएगा। आपको याद रखने हैं बाल विकास के स्पष्टीकरण के ये 3 पद। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है प्रगतिशील, दूसरा है क्रमबद्ध और तीसरा है सुसंबद्ध। ये तीनों ही पद याद रखने हैं। ये बाल विकास के स्पष्टीकरण के पद हैं। बाल विकास की धारणा में या बाल विकास की अवधारणा में प्रगतिशील से अभिप्राय। अब इन तीनों का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, सुनिए। प्रगतिशील का अर्थ क्या है? कि विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रोमुखी होती है। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रगतिशील। और क्रमबद्ध का अर्थ क्या है? विकास की क्रिया क्रमवार होती है, अर्थात कोई विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद ही घटित होता है। क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध कहलाएगा। जैसे विकास के क्रम में बच्चे पहले पेट के बल खिसकते हैं, फिर बैठते हैं, खड़ा होना, फिर चलना, खिसकना सीखते हैं। सुसंबद्ध का अर्थ देखिए, विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों में सुसंबद्धता देखी जाती है और इस तरह इन तीनों क्रियाओं का क्रम कैसा होता है? निश्चित होता है। अब बाल विकास की मुख्य अवस्थाओं की बात करेंगे। देखिए, पहली है गर्भावस्था, दूसरी हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, तीसरी पढ़ेंगे बचपन अवस्था, चौथी है बाल्यावस्था, पाँचवीं है प्रौढ़ावस्था, छठवीं है मध्यावस्था, सातवीं है किशोर अवस्था और आठवीं है वृद्धावस्था। एक एक पॉइंट को बारीकी से निकाल रहे हैं हम। अब पहले आते हैं हम शैशवावस्था पर। ठीक है भाई, शैशवावस्था मूल रूप से 4 ही पढ़ेंगे व्याख्या सहित, इंपॉर्टेंट है चारों ही। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। किशोर अवस्था की पहले विशेषता देखिए। किशोर अवस्था जो है, शैशवावस्था की विशेषताओं में शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है और इसमें जो विकास होगा वो तीव्र गति से होता है। बड़ों पर नियंत्रण की अवस्था कहलाती है। गतिविधियों के प्रारंभ में होने की अवस्था कहलाती है। कैसे? बच्चे की बोलने की अवस्था है ये। शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बैठाने की क्रिया भी होती है इसी में। इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने की क्षमता आदि का विकास शैशवावस्था में होता है। इस अवस्था में स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को पहचानने की क्षमता
तथा परिचित माहौल में आत्मविश्वास से घूमना आदि आ जाता है। 2 वर्ष की आयु में सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा आदि उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका संवेग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की विशेषताएं। ये होती है साथियों 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के मध्य में। पर बाल्यावस्था को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, 2 उप अवस्थाएं हैं इसकी। पहली है पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था से पहले, और दूसरी है बाल्यावस्था के बाद जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अब इनकी उम्र भी आपको याद रखनी है। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ये 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बीच में होती है। इसे शाला पूर्व समय भी कहा जाता है। शाला पूर्व अवस्था यानी विद्यालय जाने की पहले की अवस्था है ये। विभिन्न प्रकार के गामक कौशलों का विकास पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जैसे गिलास में पानी डालना, पेंसिल से चित्र बनाना। ये क्रियाएं पूर्व बाल्यावस्था में होंगी। अपने कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, जबकि वे अकेले इन कार्यों को करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते। भाषा विकास भी तीव्र गति से होता है पूर्व बाल्यावस्था में, और खिलौनों के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो साथियों पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद इसी में है हमारी उत्तर बाल्यावस्था, जिसको पश्च बाल्यावस्था भी कहते हैं, और ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसे विद्यालय जाने की अवस्था कहते हैं। जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना इन्हें अच्छा लगता है। सोचने की क्षमता में परिपक्वता आ जाती है। इस उम्र में बच्चे जो है हम उम्र के लड़के या लड़कियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चों में सहयोग, सहानुभूति और नेतृत्व के साथ साथ अवज्ञा, आक्रामकता का विकास भी होने लगता है। तो ये हमारी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता हो गई। हम बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं की। एक प्रश्न तो डेफिनेटली आएगा अवस्थाओं की विशेषताओं से, ध्यान रखें आप लोग। किशोर अवस्था की अगर मैं उम्र की बात करूं तो ये 12 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के बीच की अवस्था होती है। इसे यौन आरंभ की अवस्था भी कहते हैं। बालक कल्पना और दिवा स्वप्न की स्थिति में रहता है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, दिवा स्वप्न की अवस्था होती है ये। शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है, जैसे लड़कियों में वक्षस्थल का विकास होता है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, लड़कियों के जननांगों पर बाल आ जाते हैं। तो ये गुण जो है ये हमारे लैंगिक लक्षण हैं, ये दिखाई देने लगते हैं किशोर अवस्था में। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करते हैं। समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावनाएं भी इसमें प्रबल हो जाती है। ध्यान रखें इसी अवस्था में होता है। अब विकास की विभिन्न अवस्थाओं में क्या सह संबंध है, ये पूछा जा सकता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास आपस में सुसंबद्ध होते हैं। प्राय यह पाया जाता है कि जिन बच्चों में शारीरिक क्रियाएं जल्दी विकसित होती हैं उनमें अन्य विकास जैसे सामाजिकता, नैतिकता, मानसिक विकास आदि शीघ्र आरंभ होने लगते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं सहसंबंध की, तो देखिए जिस बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता उन्हें हष्ट-पुष्ट बच्चे खेल में शामिल नहीं करते हैं। फलस्वरूप सामाजिकता का विकास विलंबित हो जाता है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण से प्रमाणित होता है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पारस्परिक संबंध होता है, अर्थात एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का विकास जो है परस्पर जुड़ा होता। याद रखें इसको आप। अब बालक के विकास की अब मैं बात करता हूँ तो इसमें आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, तो उनमें पहले हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता। प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात गुणों को लेकर के पैदा होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि आनुवांशिकता हमें क्षमताएं देती है। इसी से बच्चे को रंग, रूप, आकार, वृद्धि, बुद्धि आदि विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बच्चे में जन्म से ही कुछ क्षमताएं होती हैं जो उन्हें भाषा सीखने में भी मदद करती हैं। तो ये होता है आनुवांशिकता का प्रभाव बच्चे के विकास पर।
अतः आनुवंशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त विशेषताओं की उसके व्यक्तित्व में एवं व्यवहार में भूमिका का योगदान होती है। बात करते हैं बालक के विकास में परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बालक में परिवेश यानी कि पालन पोषण के तरीके आ जाते हैं, रिश्ते, उसके भोजन, परिवार, स्कूल, मित्र, स्वास्थ्य की देखभाल, ये सब क्या आसपास का परिवेश। तो बालक के परिवेश ये समस्त नए प्रकार के सीखे गए व्यवहार, क्रियाओं और कौशलों के लिए उत्तरदायी होता है। भाषा, आदतें, रुचियां, परंपराएं, कौशलों एवं अन्य योग्यताओं का विकास परिवेश से ही होता है। अब बालक के विकास पर परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है साथियों। नोट्स आप लोग परचेज़ कर लें खुराना क्लासेस ऐप से जा कर के, और अच्छे से आपको पूरा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सीरीज़ आप लोग बिल्कुल हाथ मत लगाइए, एक सीरीज़ में 200 से ज़्यादा पन्ने हैं तो नहीं पढ़ा जाएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। आप लोग 1-2 बार नोट्स को पढ़ लो, आपके नोट्स में ही टोटल 170-80 पेज हैं बस टोटल ही, और आप लोग 1 बार 2 बार क्लास को देख लो। मैं गारंटी लेता हूँ आराम से आपकी 70% से अबव बनेगी, कम बनने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप पिछले वर्ष के रिजल्ट को देख सकते हैं। 90.42% आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आई एक बच्ची है निशु बाई मेघवाल। ठीक है भाई, तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे 80+ जो यहाँ पर रहते हैं हर साल, तो आप लोग भी पढ़िएगा उसी तरीके से। अब परिपक्वता का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी देखिए बात। सामान्यतः परिपक्वता से आशय किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना क्या कहलाएगा, परिपक्वता। जैसे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना। यदि बच्चे को लिखना सीखना है, बच्चे को लिखना सिखाना है, तो इसके लिए उसके हाथ की मांसपेशियों का परिपक्व यानी मजबूत होना आवश्यक है। बैठना, चलना आदि क्रिया परिपक्वता के फलस्वरूप होती हैं। इन सब कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। परिपक्वता का संबंध आयु से होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ना, तो साथियों उसमें परिपक्वता आने लगती है। परिपक्वता का संबंध सीखने से भी है, अर्थात आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे के अंग कठिन कार्यों के लिए तैयार भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और रुचियों में परिवर्तन परिपक्वता एवं सीखना दोनों से होता है। दोनों साथ साथ होते हैं और एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। सभी व्यक्तियों में सीखने की क्षमता होती है, भले ही उसमें विभिन्नताएं क्यों ना हो। परिपक्वता के कारण ही बच्चों में काम करने के तरीकों और क्षमताओं में गुणात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अतः कहा जा सकता है कि परिपक्वता एवं सीखने के द्वारा बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि का पूर्ण रूपेण विकास होता है। तो ये आप लोगों की तीसरी यूनिट कंप्लीट होती है। अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, वरना प्रश्न नहीं बनेगा। बाकी की आपको जो साथियों गैस पेपर मैंने आपको एप्लीकेशन पर दिए हैं उनको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ज़रूर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। आपकी 70% 80% तक आराम से बनेगी। फेल होने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ये कभी मत सोचना कि यहाँ से प्रश्न नहीं फंसेगा। यहाँ से आपके प्रश्न एज इट इज हो बहू पेपर में मिलेंगे गैस पेपरों से। तो आप लोग एक बार ज़रूर बिलीव करके उनको परचेज़ करेंगे खुराना क्लासेस ऐप से। ध्यान रखें भाई, है ना। डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वैसे तो आप लोग इतना पैसा बर्बाद कर देते हो, पर थोड़ा सा आप लोग इसमें भी खर्च कर लीजिए ताकि आपके पास एक अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिले, समय पर मिले और कम मेहनत करना पड़े और आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन सकती है। तो चलिए साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें
और एप्लीकेशन से भी इन नोट्स को भी ज्वाइन कर लीजिए आज ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।